विशिंग यू ऑल आ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गणतंत्र दिवस के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत में यानी इंडिया में 3 टाइप के नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। उन तीनों नेशनल फेस्टिवलों में से हमारा एक ये रिपब्लिक डे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। केवल रिपब्लिक डे के बारे में ही जान करके जो है उसको दिमाग से हटा देना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। रिपब्लिक डे का मतलब आपका ये है कि जितने भी आपके सिटीजन्स हैं हमारे इस देश में, हमारे कंट्री में, उन सभी सिटीज़न को हमारे कर्तव्यों, अधिकारों और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में जानना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कई सौ सालों तक अंग्रेज़ों के चंगुल में रहा, उनके कब्ज़े में रहा। तो हम भारतवासी क्या करते थे, उनके बनाए हुए कानून पर हम चलते थे। वो जैसा कहते थे हमको वैसा करना पड़ता था। अगर हम वैसा नहीं करते थे तो हमें जो है प्रताड़ित किया जाता था। तो हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी बलिदान दे करके देश के लिए उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया। देश आज़ाद होने के बाद सवाल ये उठा कि कैसे जो है ये देश आगे बढ़ेगा, कैसे लोगों के अधिकार मिलेंगे, कैसे लोग तरक्की के रास्ते पे बढ़ेंगे, कैसे सभी का एक समान अधिकार हो, कोई अपने अधिकार से वंचित ना हो जाए। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है एक कानून बनाइए, ऐसा कानून बनाइए कि जो है पूरे देश में एक समान रूप से आपका लागू हो, किसी का कोई अधिकार वंचित ना हो। तो उन्होंने उस कानून को जो है एक कानून उन्होंने बनाया। कानून बनाने के बाद उस कानून में जो उनकी कमेटी थी, उस कमेटी में वो अकेले नहीं थे, यानी उनके अध्यक्ष बनाए गए और अध्यक्ष के साथ और लोगों को उसमें शामिल किया गया, हर वर्ग के। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन जो आपके संविधान बनने में जो टाइम आपका लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस दौरान उन्होंने एक जो है कानून बनाया और उस कानून का मसौदा जो यहाँ की सरकार थी उस सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत किया। तो उस दौरान जो है सरकार ने उसके हर पहलू पर जो है विचार करके 26 नवंबर 1949 को उस कानून को मान लिया गया, पर ये लागू 26 जनवरी 1950 में कर दिया गया। तब से 26 जनवरी 1950 से तो अब हमारे पूरे देश में एक संविधान लागू है। उस संविधान के द्वारा जो है जितने भी आपके नागरिक हैं, सभी नागरिकों का कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है और उन्हें कैसे एक समान रूप से जो है सब सहूलियतें मिले, वो आपके लागू है। अगर कोई सिटीजन्स अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को ये सब जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे भारत के संविधान को जानना होगा कि उस संविधान में जो है उसे कौन कौन से जो है अधिकार, कौन कौन से जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है वो दी गई है। उसके द्वारा वो हर चीज़ वो जान सकता है। देखिए, रिपब्लिक डे में ये नहीं है केवल आप जो है स्कूलों में आप सेलिब्रेट करके या ऑफिसों में सेलिब्रेट करके या इन सब जगहों पर सेलिब्रेट करके आप उसे भूल जाइए। आपको क्या करना है कि जो रिपब्लिक डे का मैसेज है वो आपको हर भारतवासी तक पहुंचाना है, ताकि वो अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में वो जानकारी हासिल कर ले। पहले क्या था कि जब देश आज़ाद नहीं था या देश के आज़ादी के बाद भी आपने देखा कि जो बड़े बड़े लोग थे, जो स्टेट लोग थे, जो ज़मींदार आपके लोग थे, वो जो छोटे तबके के लोग थे उन्हें दबाते थे, यानी उन्हें जो है अपने आप बंधक बना करके रखना और उनसे ज़बरदस्ती काम करवा लेना, उनके ज़मीन पर अपना हक डाल लेना, ये सब चीज़ें आपकी चला करती थी। और ऐसी चीज़ें अभी भी कुछ जहाँ आपकी ये पाई जाती है।
तो हमें क्या करना है कि देश के सबसे निचले तबकों को जागरूक करना है, ताकि वो अपने अधिकार को जाने, वो अपने अधिकार को दूसरों से वो ले ले, वो अपने अधिकार को दूसरे को ना दे दे कि दूसरा आदमी क्या करे कि उनके अधिकार को कब्जा कर ले। तो इस मैसेज को हमें पूरे भारत में फैलाना है। इस दौरान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के आपके इस मौके पर आप जानते हैं कि पूरे देश भर में एक हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ तक कि जो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं, ये क्या करते हैं कि लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लाल किले पर झंडा फहराते हैं, और उस दौरान झंडा फहराने के दौरान पूरे देश में आपके जो है ये आपके रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दौरान जैसे आप देखते हैं कि जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होना होता, उसके आपके 23 तारीख से 24 तारीख से ही ये इसकी रिहर्सल आपकी जो है ये आपकी चालू हो जाती है। जैसे भारत में बहुत सारी आपकी झांकियाँ हैं, नृत्य हैं, कला हैं, इनकी झांकियाँ जो है वो आपके राजपथ पर जो है ये क्या होती है कि वहाँ पर निकाली जाती है, जिससे कि पूरे देश के लोग जो पूरे साल में जो गौरव की बातें हैं, जो देश ने अच्छा किया, इन सब चीज़ों को वहाँ पे शो किया जाता है। तो हमें क्या करना है कि आप जहाँ भी रहिए, भारत के किसी भी आप कोने में रहिए या आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहिए, किसी भी देश में रहिए, देखिए भारत का कोई भी नागरिक आपका होता है तो इस पल को भूलता नहीं है, और वो बड़े मुस्तैदी के साथ वो क्या करता है कि हैप्पी रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करता है। इस दौरान देखेंगे वो क्या करता है कि अपने दोस्तों में को दावत देना हुआ या उनको अपने इस गणतंत्र दिवस के बारे में बताना, ये सब चीज़ें जो है की जाती है। और देशों में जहाँ पर आपके कुछ संख्या में आपके ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग परेड निकाल करके या जो है एक सीरीज़ बना करके जो है वो एक मैसेज देते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं और आज हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दौरान हमें बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे कर्तव्य, ये सब हमें बताए गए हैं। तो ये सब आपके जो है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किए जाते हैं। थैंक्स लॉट।